नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बियॉन्ड द स्पॉटलाइट डिस्कवरिंग द अनसीन में। दोस्तों, हम अक्सर बड़े और मशहूर रेस्टोरेंट के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जबकि हमारे आसपास ऐसे छोटे रेस्टोरेंट भी होते हैं जो बेहतरीन स्वाद और शानदार क्वालिटी के बावजूद लोगों की नज़रों से दूर रह जाते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा ऐसे ही एक रेस्टोरेंट के बारे में जो वेस्ट बंगाल के हावड़ा जिले के सालकिया अंचल में स्थित है। यहाँ का खाना स्वादिष्ट और क्वालिटी बेहतरीन है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ की हर डिश बड़े दिल से बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए उस रेस्टोरेंट में चलते हैं और उसके ओनर मिस्टर राजकुमार साव से भी बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में इस रेस्टोरेंट को लेकर, और जानते हैं रेस्टोरेंट के अंदर की पूरी कहानी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। मेरा नाम राजकुमार साव है। मेरा जन्म हावड़ा के सालकिया में ही हुआ, इसी विलेज में ही हुआ है। फादर का लोहे का बिजनेस था, उसी से मैं बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद जब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है, तो मुझे होटल लाइन खाने का बहुत शौकीन थे बचपन से ही। तो 6 महीने का कोर्स किया मैंने। कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट हुआ, वहाँ नौकरी किए। नौकरी करने के बाद क्योंकि मैं बचपन से वेजिटेरियन था, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, और जिस जगह मैं नौकरी करता था उस जगह में यहाँ सालकिया अंचल से बहुत सारे लोग वहां जाते थे खाने के लिए। तब हमारे दिमाग में ये आया कि अगर मैं सालकिया में ये करता हूँ तो लोगों को उतनी दूर पालीगंज टालीगंज नहीं जाना पड़ेगा, उनको लोकल में मिल जाता है, उनकी डिमांड फुलफिल हो जाती है। ये हमारे दिमाग में थॉट आया, तो मैंने मैं छोटे से व्यवसाय चालू किया। देखिए रिस्पांस मिला, तो मैंने ये रेस्टोरेंट को चालू किया। ओके, ये कितने साल हो गए इसको, इस रेस्टोरेंट को? ये 2002 से मैंने चालू किया। तकरीबन 24-25 साल हो गए जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो राजकुमार जी, ये बताइए कि इस 23 साल में इस रेस्टोरेंट में शुरुआती दिनों में क्या चुनौतियां आपने शुरुआती दिनों में प्राइस की बहुत चुनौतियां थी, प्लस सर्विस की। तो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से सर्विस देना बड़ा मुश्किल हो रहा था, टफ हो रहा था, कॉस्ट कटिंग करना पड़ा। कॉस्ट कटिंग करने की वजह से जो मैं बेटर सर्विस दे सकता था वो मैं नहीं दे पाया। जैसे अपने रेस्टोरेंट के एसी करना है, उसका एक कॉस्ट होता है, टेबल में सर्विस होता है, उसके लिए अच्छे स्टूवर्ड, अच्छे वेटर चाहिए, वो जो मैं नहीं दे पाया। ओके, तो फिर मतलब इन 24-25 सालों में फिर किस तरह से ये बदलाव आया? मतलब ये एक्चुअल में क्या कि मेरा फोकस था फूड पे स्टार्टिंग से। अगर मैं अच्छी क्वालिटी, क्वांटिटी और सर्विस देता हूँ तो मुझे कस्टमर को नहीं बुलाना पड़े, कस्टमर से ही कस्टमर मुझे मिलेंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। मैं खुद आपका एक रेगुलर कस्टमर हूँ और लंबे समय से आपके जो डिशेज है मैं उनको कंज्यूम करता हूँ और मेरी फैमिली कंज्यूम करती है, और नो डाउट मतलब आप बहुत अच्छे क्वालिटी का और बहुत डिलीशियस खाना आपके यहाँ मिलता है। जी जी, ऐसा कि जब हम लोग यहाँ पे जब ट्रेनिंग पीरियड में थे, अंडर ट्रेनिंग पीरियड में, वहाँ पे ये सीखा गया कोई भी गेस्ट आते हैं इनको कभी ना कर दो। तो जनरली क्या है कि होटल बिजनेस में बहुत सारी वेस्टेज होती है। मैंने वेस्टेज को बचाना चालू किया, तो कॉस्ट कटिंग करना था, और फ्रेश फूड देने के लिए मैं 2 बार या 3 बार सारा दिन प्रिपरेशन करवाता हूँ, रेडी करवाता हूँ। फ्रेश फूड जो है आपका, रॉ मटेरियल आपकी स्पेशलिटी है। मतलब फ्रेश फूड हमेशा अपने कस्टमर को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो राजकुमार जी, आपके ग्राहकों के बीच में कौन सी डिश सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और क्यों? आज के डेट में फ्राइड राइस और चिली चिकन, ये जो पुरानी डिश है जो हमारे यहाँ पे सालकिया में कस्टमर को पसंद है, वो सबसे ज्यादा चलती है। बाकी हमारे यहाँ हॉट गार्लिक चिकन है, चिकन लॉलीपॉप है, सब प्रीमियम डिशेज है हमारे यहाँ की, जो लोग यहाँ खोजते हैं। और बाकी जितने भी आइटम मेन्यू में मैंने डाला है, आज 25 साल 26 साल से मैं, आज में 10 साल से कोई मेन्यू में चेंजिंग नहीं किया। तो सारी आइटम मेरी पॉपुलर है और सारी आइटम रनिंग है, कोई ऐसी आइटम नहीं है जी वो मैं नहीं दे सकूं। 99% एबिलिटी रहती है हमारे मेन्यू की सारी आइटम। ओके, तो राजकुमार जी, आप ये बताएं कि क्या आपके पास कोई ऐसे कोई रेगुलर ग्राहक है जो कई सालों से आ रहे हैं, कोई यादगार किस्सा?
रेगुलर ग्राहक हमारे पास 99% रेगुलर ग्राहक है। अच्छा। 98 से मैंने जब बाहर वाले दुकान से चालू किया था, तब से जो ग्राहक हैं, उसमें से 20% कस्टमर आज तक हमारे पास हैं। ओके। और 2002 से जो चालू किया यहाँ पे, तो यहाँ से 80% कस्टमर भी हमारे पूरा रेगुलर कस्टमर ही हमारे पास है। फ्लाइंग कस्टमर बहुत कम है। बढ़िया। अच्छा, आप ये बताएं कि आप खाने का स्वाद और क्वालिटी कैसे बनाए रखते हैं? मटेरियल में कंप्रोमाइज नहीं करता, ओके। और मटेरियल मैं देता हूँ, मतलब आप खुद उसको खुद परचेस करते हैं, हाँ, और सारा मटेरियल सुपरविजन खुद करते हैं। सुपरविजन, और हमारे जो स्टाफ हैं, वो अगर कभी भूल से कभी खराब मटेरियल भी आ गया, तो मेरे सामने बोलते हैं भैया ये सामान खराब है, इसको नहीं चलाना है। इन लोग को स्पेशली परमिशन दिया, और जो भी सामान खराब हो, मटेरियल खराब हो, यूज में ना ले। तो ये लोग इस चीज को बहुत फॉलो करते हैं, और बहुत ध्यान से बनाते हैं। ओके। अच्छा, अब ये बताएं आप मतलब व्यक्तिगत रूप से आपके लिए इस रेस्टोरेंट का क्या महत्व है? ये मेरी पहचान है। आज इसने मुझे पहचान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया, मुझे अर्श से फर्श, मतलब क्या कहते, फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। वाह, क्या बात है। और मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट है आपका इसके साथ, इमोशनल गहरा। बहुत ही। तो अब आप ये बताएं कि रेस्टोरेंट को लेकर भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य की योजनाएं, इसको टारगेट था यही कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, क्योंकि बड़ा करने के लिए फिनेंस चाहिए, और मेरे पास तो हैंड्स हैं, और उतना जो जिस प्राइस में मैं देता हूँ, बड़ा करने का मैं अभी सोच भी नहीं सकता। अभी 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 आप जब कुछ समय आएगा, कुछ समय बाद अगर मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, कि अगर वो समय आएगा तो मैं जरूर रेस्टोरेंट को डेवलप करूंगा, बड़ा करूंगा। 5 साल पहले प्रोग्राम हुआ था। अभी जो है रेस्टोरेंट आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को, और जी भविष्य में अभी आपने अभी मतलब कोई भविष्य के लिए मैं सोच रखा हूँ अदर स्टेट में। ओके। तो हो सकता है 2-4 साल 5 साल के अंदर में मेरी अदर स्टेट में एक ब्रांच चालू हो, अदर स्टेट, यूपी भी हो सकता है, बेंगलोर भी हो सकता है। ओके, चलिए बातचीत का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।